This video we will discuss about eigenvectors. ठीक है, in the previous video we have discussed about eigenvalues. तो अब हम वहीं से सम कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूरा ही आता है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, तो आइगन वैल्यूज हमें निकालनी आ गई हैं. तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं पहले 2x2 की. तो देखते हैं अभी 2x2 के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे हम आइगन वेक्टर्स. ठीक है, तो सपोज ये आपकी मैट्रिक्स है, यही प्रीवियस वाली मैट्रिक्स जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको. तो इसकी आइगन वैल्यूज आई थी 0 और 5. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो आइगन वेक्टर की. डेफिनेशन क्या है? इफ़ x इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर. ठीक है, जो जब भी आप आइगन वेक्टर निकालते हो तो वो हमेशा हम निकालते हैं नॉन ज़ीरो. ठीक है, सो इफ़ x इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एंड इफ़ ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x. ठीक है, लैम्डा एक्स वेयर लैम्डा क्या है? आपकी आइगन वैल्यू. देन x इज सेड टू बी एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी लैम्डा. ठीक है, तो हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से आइगन वेक्टर निकालते हैं हम हमेशा. ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स में कितनी आइगन वैल्यूज थी? 2. ठीक है, 0 और 5. तो अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से आइगन वेक्टर निकलेगा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से. सो फर्स्टली फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. डेफिनेशन क्या है? पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही करेंगे. ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. ए मैट्रिक्स गिवन है, एक्स वेक्टर लेना है. ठीक है, तो इसमें कितनी रोज होंगी ये देखो. जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो रोज कितनी होगी इसमें? 2. जब मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल. ठीक है, तो इसके कॉलम्स कितने हैं? 2. इसकी रोज फिर कितनी होंगी? 2. तो सिंपली जैसे अगर x आइगन वेक्टर है, ठीक है, अगर 2x2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो आप तो आइगन वेक्टर की जो ऑर्डर आएगी वो क्या आएगी? 2x1. ठीक है, अगर 3x3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो आएगी ऑर्डर 3x1. तो ये कर दिया. फिर इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या आ गई? इक्वल. तो जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसके क्या होते हैं? इक्वल. ये जैसे दो इक्वेशंस आ गई. अब ये इक्वेशंस को क्या करना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करना है. ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे पुट करते हैं? कोएफिशिएंट्स 1 2 2 4. फिर ये वाली मैट्रिक्स का क्या निकालना है? रैंक. ठीक है, रैंक निकालना आता है सभी को. अब ये देखो, इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है, ठीक है, किसी भी रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को हम बोलते हैं पाइवोट. ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है उसको क्या कर लो आप? सर्कल. ठीक है, इसको सर्कल कर लिया. फिर उसके बाद निकालो इसका रैंक. ठीक है, तो मैं लगी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ एनी रो. इसको मैंने सर्कल कर दिया. ये बताती हूँ भी इसका रोल क्या है, क्यों इसको सर्कल किया मैंने. ठीक है, जब रैंक निकाला तो रैंक तो इसका आ गया 1. ठीक है, अब देखो सेकंड रो में कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं आई. इट मीन्स सेकंड रो में कोई भी पाइवोट नहीं है. ठीक है, तो ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है में कोई भी पाइवोट नहीं मिला. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है? x के कॉरस्पॉन्डिंग. ये सेकंड वाला किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है? y के कॉरस्पॉन्डिंग. अब जोन से कॉलम में आपको पाइवोट नहीं मिला, y के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पाइवोट नहीं मिला, तो इट मीन्स y इज फ्री वेरिएबल. ठीक है, फ्री वेरिएबल का मीनिंग क्या है? y कुछ भी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, y कैन टेक एनी वैल्यू. ठीक है, सो अब कुछ भी वैल्यू, अगर वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है तो हमने कुछ भी वैल्यू ले ली. लेट अस से 1. y इज इक्वल्स टू 1. यहाँ तक ठीक है. फिर अब करना क्या है? ये जो आपकी मैट्रिक्स आई रैंक निकालने के बाद, ये ध्यान रखना है कि जो रैंक निकालने के बाद मैट्रिक्स आई है उसको फिर से लिखना है किसकी फॉर्म में? इक्वेशंस की फॉर्म में. ठीक है, उसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0. y की वैल्यू आपने क्या रखी? 1. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. सो -2, 1 इज एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू 0. ठीक है, अब यही काम हम किसके लिए करेंगे? 5 के लिए. फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5. वैसे इक्वेशन लिखी. अब उधर क्या था? 0. तो ये वाली
ये वाली साइड क्या हो गई थी आपकी पूरी 0, बट इधर 0 नहीं है, इधर क्या आएगा 5x 5y। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वेट करेंगे तो ऐसे इक्वेशंस आ जाएंगी। एक्स वाली टर्म एक साइड शिफ्ट कर दो, ये सारी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस हमेशा बनानी है इज इक्वल टू 0 करके। तो यहाँ से आपकी ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर इन्हीं 2 इक्वेशंस को फिर से कर देना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये देखो ये वाला कॉलम एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाई के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर से वाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पाइवोट नहीं मिला, तो इट मीन्स वाई इज फ्री। तो वाई को अपनी मर्जी से वैल्यू दे दो, फिर से इसको इक्वेशंस की फॉर्म में पुट करो तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। अब 3x3 के लिए कैसे करना है वो भी सेम यही प्रोसीजर है जैसे पिछली वीडियो में आपको जो मैंने एग्जांपल ली थी उसमें आइगन वैल्यूज निकाली थी 1, 2 और 3। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो आइगन वेक्टर ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए क्या है 3x3 की, तो x जो वेक्टर होगा वो क्या होगा 3x1 का। इसको सॉल्व किया, इक्वेट किया, तो ऐसे आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशंस बनाने के बाद उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देने हैं कोएफिशिएंट। फिर क्या निकालना है उसका रैंक। तो रैंक तो सबको निकालना आता ही है, ठीक है। तो रैंक जब निकालोगे तो इसका रैंक आ गया 2। अब ये देखो x के कॉरस्पॉन्डिंग पाइवोट मिला, z के कॉरस्पॉन्डिंग पाइवोट मिला, बट y के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पाइवोट नहीं मिला। अब ये नहीं करना कि भाई इसको आप बोल दो भी ये पाइवोट मिल रहा है, नहीं, क्योंकि एक रो में एक ही पाइवोट हो सकता है और एक कॉलम में एक ही पाइवोट हो सकता है, ठीक है। सो y के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पाइवोट नहीं मिला, तो इट मीन्स y इज फ्री। तो अगर y फ्री है तो y को कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो यहाँ से फिर से ये जो रैंक हमने निकाल ली है, ये जो मैट्रिक्स है इसको फिर से लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये लिख दिया इक्वेशंस की फॉर्म में। यहाँ से लास्ट इक्वेशन से आपको मिल गया z0, यहाँ पे z0 फिल करो, y को आपने अपनी मर्जी से वैल्यू दे दी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 1 0 विल बी योर आइगन वेक्टर। तो अब यही काम किसके लिए करोगे 2 के लिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। वैसे ही इक्वेशंस बनानी है, फिर रैंक निकालना है, रैंक निकालने के बाद फिर से इक्वेशन की फॉर्म में पुट करके देख लेना जौन सा वेरिएबल फ्री है उसको अपनी मर्जी से वैल्यू दे दो और बाकी वैल्यूज इक्वेशंस की हेल्प से निकाल लेने, और यही काम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी, ठीक है।